डियर स्टूडेंट्स, प्रतियोगिता दर्पण के करंट सीरीज में आज हम लोग मार्च 2026 का करंट अफेयर्स करेंगे। इससे पहले जनवरी फरवरी का आ चुका है। इसमें करंट अफेयर्स होगा जनवरी मंथ का। मैगजीन है मार्च का, लेकिन करंट अफेयर्स होगा जनवरी 2026 का। चलिए, सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम में आधार जारी करने वाली संस्था UAIDI ने यानी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपना शुभंकर मैस्कट जारी किया है। इसका नाम याद रखिएगा, उदय इसका नाम है, उदय। आधार जारी करने वाली संस्था ने अपना शुभंकर उदय जारी किया है। 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यूरोपीय परिषद यानी यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लियन इसकी मुख्य अतिथि थी इस बार गणतंत्र दिवस पर। अब इसमें कुछ पुरस्कार वितरण समारोह भी होता है। इसके दो कैटेगरीज होते हैं, एक एक्सपर्ट्स के द्वारा चुने जाते हैं और दूसरा सामान्य जन के द्वारा वोटिंग के आधार पर नागरिकों के द्वारा चुनी गई श्रेणी। ज्यादातर परीक्षाओं में एक्सपर्ट्स के द्वारा चुने गए पुरस्कारों पर प्रश्न आता है। तो एक्सपर्ट्स के द्वारा 2026 की झांकियों में टॉप पर रहा महाराष्ट्र के गणेशोत्सव को गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार मिला, जबकि केंद्रीय मंत्रालयों में संस्कृति मंत्रालय को उसकी झांकी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पर उसे पहला पुरस्कार मिला। अच्छा, 1500 वर्ष पुराने निर्माण कला पर एक नौकायन का परिचालन हुआ है। भारतीय सेना के द्वारा इस नौकायन का निर्माण हुआ, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी, जिसका नाम है INS कौंडिन्य। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चली। ये स्लीपर ट्रेन चली गुवाहाटी के कामाख्या से हावड़ा के बीच, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया जो बहुत ही अप्रत्याशित था, जिसकी विश्व भर में चर्चा हुई, अखबारों का हेडलाइन बना, और ये था वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना ने उनके घर से उठा लिया और ले जाकर अमेरिका में बंदी बना लिया। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया था। उनके घर से अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन चलाकर सीधे उठाकर अमेरिका में ले जाकर बंदी बना लिया। इस वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, निकोलस मादुरो। हेनली हर साल पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है। इस साल 2026 में भारत ने 5 पायदान का इंप्रूवमेंट दर्शाया। पिछले साल हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 85वां स्थान था। इस साल भारत का 80वां 80th रैंक है, जबकि टॉप पर कौन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में? सिंगापुर। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान लॉन्च किया। भारत का फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर लगभग $700 बिलियन हो गया है। कुल मिलाकर कहें तो $696 बिलियन ये दिसंबर 2025 तक का आंकड़ा है। तो भारत पर कर्ज कितना है? भारत पर कर्ज है लगभग $746 बिलियन। यानी अगर भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार अगर कर्ज चुकाने के लिए जारी कर दिया जाए तो भी भारत पर लगभग $47 बिलियन कर्ज बचा रहेगा। विदेशी मुद्रा भंडार किसका होता है, ये यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। तो इस फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी होता है, सोना होता है, SDR होता है, और साथ ही IMF यानी इंटरनेशनल मुद्रा कोष के पास कुछ सुरक्षित राशियां होती हैं। अच्छा, नीति आयोग ने एक सूचकांक, एक इंडेक्स जारी किया है। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है इस तरह के नीति आयोग के किसी भी सूचकांक पर आधारित। तो इसे याद रखिएगा, निर्यात तैयारी यानी एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स। अब इसमें 3 कैटेगरी होता है, लीडर, चैलेंजर और एस्पायरर यानी आकांक्षी। देश भर के 17 बड़े राज्यों पर इस निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप पर महाराष्ट्र है। निर्यात के लिए यह राज्य सबसे बेस्ट है। महाराष्ट्र टॉप पर है नीति आयोग के इस निर्यात तैयारी सूचकांक में। बिहार तीसरे वाली श्रेणी में आता है यानी आकांक्षी एस्पायरर श्रेणी में। यह सब याद रखिएगा, क्योंकि BPSC में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि अलग अलग श्रेणियां कौन सी हैं, कौन टॉप पर है। तो लीडर, चैलेंजर और एस्पायरर में यानी आकांक्षी में बिहार एस्पायरर आकांक्षी श्रेणी में है। यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। 18 साल की लंबी वार्ता के बाद यूरोपीय संघ के साथ भारत ने एक बड़ा व्यापारिक डील किया है, समझौता किया है, MOU साइन हुआ है। इस डील को, इस समझौते को नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। किसके साथ? यूरोपीय संघ के साथ भारत ने किया है। 18 साल तक इसके लिए वार्ता चली। यूरोपीय संघ में कुल 27 देश हैं, याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश हैं जिनके साथ ये डील हुआ है। प्रतियोगिता दर्पण का चौथा खंड नवीनतम सामान्य ज्ञान होता है, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला पॉइंट, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी NIA के नए प्रमुख आ गए हैं और यह हैं राकेश अग्रवाल, NIA के नए चीफ। हॉलीवुड टेलीविजन और फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। 2026 के लिए यह अवार्ड दिया गया है। इसकी 2 श्रेणियां होती हैं, एक ड्रामा श्रेणी और दूसरा म्यूजिकल श्रेणी। एग्जामिनेशन ड्रामा श्रेणी पर आता है। यूजुअली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस ड्रामा श्रेणी पे आता है, हालांकि यहाँ पर 2 अलग श्रेणियाँ हैं। एक बार दोनों को लेकिन देख लीजिएगा। ड्रामा श्रेणी में बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस
2026 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म हैमनेट है। बिल्कुल याद रखिएगा, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ड्रामा श्रेणी में हैमनेट को दिया गया है, जिसके पॉल थॉमस एंडरसन। जबकि बेस्ट एक्टर चुने गए हैं वैगनर मौरा। याद रखिएगा, ड्रामा श्रेणी में बेस्ट एक्टर जिनकी फिल्म है द सीक्रेट एजेंट, इसके लिए वैगनर मौरा को बेस्ट एक्टर चुना गया है। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है इसी ड्रामा श्रेणी के लिए जेसी बकली को, उनकी फिल्म हैमनेट के लिए। फिल्म भी याद रखिएगा, बेस्ट एक्ट्रेस हैमनेट फिल्म के लिए जेसी बकली और वैगनर मौरा को बेस्ट एक्टर द सीक्रेट एजेंट के लिए। और बेस्ट फीचर फिल्म चुनी गई है ड्रामा श्रेणी में हैमनेट। म्यूजिकल श्रेणी में भी एक बार देख लीजिए, एक ग्लांस दे दीजिए। एक बार बीपीएससी में इफ्को साहित्य सम्मान पर प्रश्न आया था। 2025 के लिए इफ्को साहित्य सम्मान 2025 का इफ्को सम्मान दिया गया है साहित्यकार मैत्रेयी पुष्पा को। टेनिस का साल का सबसे बड़ा पुरस्कार WTA होता है और ATP के द्वारा दिया जाता है, यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। साल समाप्त होने पर दिया जाता है और यह साल 2025 के लिए टेनिस का बेस्ट प्लेयर WTO और ATP ने चुना है। बेस्ट टेनिस प्लेयर चुना गया है स्पेन के कार्लोस अल्काराज को, जबकि फीमेल कैटेगरी में बेलारूस की हैं आयरना सबालेंका। कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं, जबकि आयरना सबालेंका बेलारूस की हैं। बेस्ट टेनिस प्लेयर WTO और ATP के द्वारा, जो वर्षांत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, चुने गए हैं। 2024 का अभी पिछले 2 महीने पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। 2024 का निशस्त्रीकरण के लिए, शांति निशस्त्रीकरण के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जो इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार है, ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया था। याद रखिएगा, 2024 के लिए मिशेल बैचलेट को दिया गया था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अब 2 महीने बाद ही 2025 का पुरस्कार भी घोषित हो गया है और ये इस बार दिया गया है नेल्सन मंडेला की पत्नी ग्रासा माशेल को, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अशोक चक्र, जबकि युद्ध काल का सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र होता है। अशोक चक्र 2000 दिया गया है। 5 साल के बाद अशोक चक्र का शौर्य पुरस्कार दिया गया है भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। अशोक चक्र दिया गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, याद रखिएगा। 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई और इस बार कुल मिलाकर 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? पद्म विभूषण बड़ा पुरस्कार है, धर्मेंद्र को दिया गया है। 5 में से एक प्रमुख लोकप्रिय हैं धर्मेंद्र, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया 2026 का। पद्मश्री पर कई बार क्वेश्चन आया था, लेकिन इतने सारे लोगों को दिया गया है तो कुछ प्रमुख लोगों के नाम एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित शर्मा को पद्मश्री दिया गया है इस बार, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर एक पूरा लिस्ट है, इस पर भी एक ग्लांस दे दीजिए, पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ जाए। इस मार्च मंथ के मैगजीन में 2 बड़े महत्वपूर्ण खंड का विस्तार से विवरण है और ये है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जिस पर अलग से बात हो सकती है। स्पोर्ट्स 5वां खंड होता है। सबसे पहले विजय हजारे ट्रॉफी, 50 ओवर के क्रिकेट का विजय हजारे ट्रॉफी राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो BCCI के द्वारा आयोजित होता है। इसे 2025-26 के लिए जीत लिया है विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर। गुजरात में सौराष्ट्र है, उसे हराकर महाराष्ट्र के विदर्भ ने जीत लिया है 2025-26 का विजय हजारे ट्रॉफी। याद रखिएगा, विदर्भ ने जीता है। महिला हॉकी टीम के नए कोच अपॉइंट हुए, ये पुराने ही हैं, दोबारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो महिला हॉकी टीम के नए कोच हैं नीदरलैंड के एसजोड मारिज ने। तो ये था समरी, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूरे मंथ का एकदम समराइज्ड हमने कर दिया है। और जो फादिल था उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, उसे हमने छोड़ दिया है। अपना ध्यान रखिए, अभी भी समय है, रिवीजन करते रहिए। कुछ वैसे चैप्टर्स कर लीजिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। जीके जीएस के करंट अफेयर्स हम सभी मिलकर चल रहे हैं। 2 मैगजीन्स वार्षिकी आपके पास होना चाहिए, PD हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि इससे आपको बड़ा लाभ होगा। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।